आयरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवानी की जय। संस्कारों की जननी पाठशाला भव्योदय चैनल की इस प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अभी हम इसमें छोटी छोटी चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे, जैसे नमोकार मंत्र किसे कहते हैं, छट्टारी दंडक, कषाय, पाप। आज इसी क्रम में हम कर्मों के ऊपर चर्चा करेंगे। कर्म किसे कहते हैं, कर्म से हमें क्या हानि है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कर्म किसे कहते हैं, जो हमारे आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता उसे कर्म कहते हैं। जिस प्रकार बहुत सी धूल मिट्टी सूरज के प्रकाश को ढक देती है, उसी प्रकार इस सारे जगत में भरे हुए पुद्गल परमाणु हमारी आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर के हमारे असली स्वभाव को ढक देते हैं। कर्म 8 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। पहला कर्म है ज्ञानावर्ण। जो हमारे ज्ञान गुण को ढकता है उसे हम ज्ञानावर्ण कर्म कहते हैं। जैसे रमेश अपने पाठ को खूब याद करता है, खूब पढ़ता है, परंतु उसे याद नहीं होता, तो इसमें रमेश के ज्ञानावर्ण कर्म का बंध जानना चाहिए, ज्ञानावर्ण कर्म का उदय जानना चाहिए। अच्छा, ज्ञानावर्ण कर्म का बंध कैसे होता है? किसी की पढ़ाई में बाधा डालना, किसी की पुस्तक चुरा लेना या किसी को पढ़ने नहीं देना, इससे हमारे ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होता है। दूसरा कर्म है दर्शनावर्ण कर्म। दर्शनावर्ण कर्म हमारे दर्शन गुण को जो ढकता है उसे हम दर्शनावर्ण कर्म कहते हैं। जैसे सुरेश दर्शन के लिए गया परंतु उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसमें सुरेश के दर्शनावर्ण कर्म का उदय जानना चाहिए। सुरेश भगवान के दर्शन करने गया परंतु द्वार बंद मिले, इसलिए उसके दर्शनावर्ण कर्म का उदय है। अब दर्शनावर्ण कर्म का बंध कैसे होता है? दर्शनावर्ण कर्म किसी की आँखों को फोड़ देना या किसी को दर्शन नहीं करने देना या किस दिन में शयन करना, इन सब चीज़ों से हमें दर्शनावर्ण कर्म का बंध होता है। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म हमारी आत्मा को सुख और दुख का अनुभव कराता है उसे हम वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का होता है। पहला साता वेदनी और दूसरा असाता वेदनी। जिस प्रकार तलवार की धार पर लगे हुए शहद को चाटना, यदि आप तलवार की धार पर जो शहद लगा हुआ है उससे चाटेंगे तो शहद मीठा होता है, इससे आपको सुख का अनुभव होगा। और तलवार की धार पैनी होती है जिससे आपकी जीभ कट जाएगी, उससे आपको दुख का अनुभव होगा। तो इसे वेदनीय कर्म जानना चाहिए। अगला कर्म है मोहनीय कर्म। यह मोहनीय कर्म हमारे असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता, हमें इष्ट और अनिष्ट को भुला करके और पर में मोहित कर देता है, इसे हम मोहनीय कर्म कहते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति शराब पी करके मूर्छित हो जाता है, उसी प्रकार यह मोहनीय कर्म है। शराबी व्यक्ति किसी को जानता नहीं, वो इष्ट और अनिष्ट को नहीं पहचानता, इसी प्रकार मोहनीय कर्म है जो इष्ट और अनिष्ट को नहीं जानता। अगला कर्म है आयु कर्म। आयु जो 4 गतियाँ होती हैं, मनुष्य गति, देवगति, त्रियंच गति और नरक गति, इन चारों गतियों के बंध को ही आयु कर्म कहते हैं। इन चारों गतियों में जाने को ही आयु कर्म कहते हैं। अगला कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म जो हमारी शरीर आदि की रचना होती है, हमारे कान, आँख, इन सब चीज़ों की रचना होती है, इसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे कोई चित्रकार ने
चित्र बनाया, उसका हाथ लंबा हुआ या आँख टेढ़ी हुई या मुंह टेढ़ा हुआ, तो ये हमारे सब नाम कर्म के ऊपर रहता है। नाम कर्म से ही हमारे शरीर की रचना होती है, इसलिए इसे हम नाम कर्म कहते हैं। अगला कर्म है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म से ऊंच और नीच गोत्र होते हैं। एक तो ऊंच नेत्र होता, एक तो ऊंच गोत्र होता है, एक नीच गोत्र होता है। ऊंच गोत्र में अपन आते हैं, अपन जैन कुल के हैं, अपना कुल जो है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा कुल है, इसलिए हम जैन कुल के हैं, हम ऊंच कुल में हुए। अब कोई व्यक्ति शूद्र है तो वह नीच कुल में है, नीच गोत्र में है। हमने पूर्व में बहुत पुण्य किए, इसलिए हमको जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, ऊंच कुल मिला, है ना। इसलिए हमें हमारे कुलाचारों का पालन करना चाहिए। अगला कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म जो हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग इन सभी में जो बाधा डालता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जिस प्रकार राम दान देना चाहता था, परंतु उस दान में श्याम ने बाधा डाल दी या कोई बात ऐसी कर दी जिससे वो दान नहीं दे पाया, इसलिए उसका अंतराय कर्म का बंध जानना चाहिए। तो ये थे हमारे 8 कर्म। यदि आपको इन 8 कर्मों से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ये 8 कर्म हैं और हमें इन सब से बचना चाहिए। यदि हम इनसे बचेंगे तो ही हम मुक्ति को प्राप्त हो सकेंगे, तभी हमारे भीतर में जो सिद्ध भगवान विराजमान है वो प्रकट हो पाएंगे। इसलिए हमें इन 8 कर्मों से बचना चाहिए। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय।